ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। हिंदुस्तान के जिन्ने किसान मजदूर हैं इस टाइम हालत उन्होंने बड़ी गंभीर बनी हुई है। इन्होंने हो सके जल्दी तो जल्दी वापस ले लो, अदरवाइज जो कहे भी जो कोई पुलिस तो या किसी भी आर्मी तो सानू इत्थे भजा देणगे, असीं इत्थे भजने वाले नहीं। असीं भगत सिंह दे वारस हैं, असीं हमेशा हिंदुस्तान ने लड़े हैं, लड़ते रहेंगे। सरकार इतना ड्रामा रच रही है, स्पेशल पार्लियामेंट बुला के इस बिल को दोबारा से संशोधन कर दे, पास कर दे। ये जो चोरी के रास्ते किया है, देखो बाहर की गवर्नमेंट है, कोरोना के अंदर फंडिंग दे रही है। हमारे देश में क्या हो रहा है, इंसान को मारा जा रहा है। कोरोना काल के अंदर चोरी रास्ते से ये बिल पास किया। क्या कल विज्ञान भवन में मीटिंग हुई है, जो खेती मंत्री वो बोल नहीं रहा, जो रेलवे मंत्री है वो बात कर रहे हैं। रेलवे का तो कोई रोल ही नहीं है, इसलिए सरकार का जो असल मोटो वो है नहीं। जस माणक और गुरी मशहूर कलाकार हैं जो इस किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ उनके समर्थक सेल्फी ले रहे हैं, काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं इस किसान आंदोलन को लेकर। वो भी पूरी तरह से इन किसान आंदोलन में जो किसान आए हुए हैं उनको समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। जो भी कानून हैं उन कानूनों को ये भी निरस्त करवाना चाहते हैं। ये देखिए पंजाबी कलाकार हैं, युवाओं के लिए आइकन हैं। ये देखिए काफ़ी बड़ी संख्या में युवा इनके साथ हैं। और ये किसान पहुंचे हैं जो बैलगाड़ी में आए हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो किस तरह से। आप कहाँ से आए हैं? गांव के ठाणे से आए हैं। अच्छा, कितने दिनों के में पहुंचे हैं आप यहाँ? 3 दिन में पहुंचे हैं जी इधर। अच्छा, हाँ। क्या प्रोग्राम है आपका यहाँ रहने का? प्रोग्राम ये है, जब तक हमारी मोदी मांग नहीं मानेगा नहीं, तीनों तो शर्त कैंसिल करेगा। और हमारी मांग है स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करो, और जो और हमारी मांग है तब तक हम नहीं जाएंगे, यहीं पर रुके रहेंगे। चाहे 3 साल ना करो, हम यहीं पर रुकेंगे। पूरा राशन लेकर के? हाँ, पूरा राशन है। 2 महीने का तो चारा है और 6 महीने का खाने का हमारा ट्रैली खड़ी है वहीं पर। हाँ जी, क्या कहेंगे आप? हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं, देखिए हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, हम बैलगाड़ी के साथ, ये बैल अनमोल धन है और ये इतनी दूर से चल के पैदल आया है। मोदी जी आप बताइए, आप हवाई जहाज में लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, आप इतनी दूर पैदल चल के इतना बड़ा संघर्ष में आप चल के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कितनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा गया है। और किसानों की बात सुनवाई नहीं जा रही, किसानों को दबाया जा रहा है। और मोदी सरकार कई विदेश में घूमते हैं, कई देश में घूमते हैं, कोई प्रदेश में घूमते हैं और कहते हैं हम किसानों के साथ हैं। हम देखिए बैलगाड़ी ले गए, इतनी दूर से यहाँ आए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मोदी जी ये देखिए कृष्ण, ये शंकर भगवान के साथ नंदी आए थे तो तब पृथ्वी पर सब बातों को माना गया था, आपको मानना पड़ेगा। ये आइडिया कैसे है? आप ट्रैक्टर ट्राली में भी आ सकते थे, आप दूसरी गाड़ियों में भी आ सकते थे, ये बैलगाड़ी का आइडिया आपको कहाँ से? बैलगाड़ी का ये हमारे पूर्वजों से चलता आ रहा है। बैलगाड़ी जो हमारे पूर्वजों के समय से चली आ रही थी, और वो बैल हमारा अन्नदाता का दूसरा भाई है, मतलब कंधे है कंधा मिला के इसने हमारे खेत से अन्न पैदा किया है, इसलिए हम बैलगाड़ी में यहाँ चल के आए हैं। आपको ठंड भी लगी होगी और दूसरी समस्याएं भी आपको आई होंगी, तो उनको आपने कैसे दूर किया? ठंड का तो मौसम ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा गिर रही है, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी होगी, हमें वहाँ से चलना पड़ा। ये किसानों की लड़ाई है, ये पूरे देश की लड़ाई है, पूरे देश के किसान की लड़ाई है। और हम तो बड़ा संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं, क्या करें, मजबूरी हो गई। मजबूरी हो गई। पंजाबी गायक चिमा सोही जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस आंदोलन के बारे में। जी चिमा जी, आप भी समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? समर्थन दे रहे हैं जी, हमारा पूरा किसान के साथ है, किसान के बेटे हैं, किसान के साथ खड़ेंगे हमेशा। अब ये एजिटेशन है, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, शांतमय तरीके से चल रहा है। पहले 3 महीने से पंजाब से चल रहा है। अब ये जैसे मोदी साहब कहते हैं कि पंजाब का है, अकेले पंजाब का तो नहीं है, ना ही अकेले हरियाणा का, पूरे देश का। अब तो ये इंटरनेशनल इशू बन गया।
क्या कहेंगे आप, कोई सिंगर भी हैं, उसके माध्यम से किसानों का कोई मतलब कोई गाना भी आपने बनाया है इस आंदोलन में? गाना में हमने बनाया था एक गाना, बना के सुना हाँ 2 महीने पहले आया था एक गाना। कणक मार गए गड़े ते तेला जीरी खा चले ऐ वेख हालात जे कर दे मेरा जी घबरा चले ऐ मैनू नित समझाउंदा सी जो खुद पुठे राही ना पै जे दिल डरदा रहिंदा किधरे बापू फाही ना लै जे ना ही कोठी कोई बनाई ना ही ब्याह कोई करे आए फसलां दे काटे मार गए ताइयों कर्जा चढ़े आए उतों सरकार नकम्मी किते साडियां जड़ां च ना बह जे दिल डरदा रहिंदा किधरे बापू फाही ना लै जे। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਾਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭਜਾ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਲੜੇ ਹੈ, ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੜੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਅਡਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਡਾਨੀ ਔਰ ਅਬਾਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਟੈਰਰਿਸਟ, ਵੀ ਆਰ ਫਾਰਮਰਸ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਹੀ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ। 80% ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਸਦਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਲੰਕ ਆਪਣੇ ਤੇ ਨਾ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਆਗੇ। आज किसान आंदोलन का 11वां दिन है। कल 5वें दौर की वार्ता दिल्ली में हुई थी लेकिन पूरी तरह से विफल रही। 9 तारीख को दोबारा से फिर वार्ता होगी। हमारे पास किसान आंदोलन के आगू हैं, उनसे हम बात करेंगे। सुखविंदर सिंह सबरा जी, क्या कहेंगे आप? मैं कहना ये चाहता हूँ कि सरकार से जो बातचीत बार बार हो रही है, बार बार मीटिंग की जा रही है, तारीख पे तारीख डाली जा रही है, जो कानून लेके आए हैं जो हमारे पे थोप दिए हैं, इसकी कमियां सरकार खुद बता रही है। कमियां बहुत है। इतनी कमियों वाली चीज़ जो पार तो होगी, हम संगत उसको माफ़ कर देंगे, लोग माफ़ कर देंगे, पर इसको इनमें संशोधन करना और शोध करके फिर पेश करना, ये सरकार की बड़ी भूल है। ये तीनों बिल है जो रद्द किए जाएँ। 2 बिल जो आने वाले हैं, एक इलेक्ट्रिसिटी का, एक प्रदूषण का, इन दोनों बिलों को भी जल्दा किया जाए और एक चौथा बिल लेके आया जाए। MSP गारंटेड हो, सभी फसलें MSP के भाव पर जो उठाई जाए और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करके उसके अनुसार पाती तय किए जाएं। अदरवाइज ये आंदोलन वो लंबा चलेगा, क्योंकि पूरे देश का किसान मजदूर अब जाग चुका है। देश की 13 स्टेटों से जहां समर्थन आ चुका है, सभी स्टेटें 8 तारीख को भारत बंद को पूरी तरह सफल बनाएंगी। इसलिए हम कहना चाहते हैं मोदी जी, अब भी लोगों के मन की बात सुन लो। आपके अपने मन की तुमने बहुत बता दी। दिल्ली में मीटिंग भी हुई है, उन मीटिंग में सरकार की मंशा क्या लगती है आपको? सरकार की मंशा अभी भी हमारा दमखम परखने की है। वो इस संघर्ष को लंबा ले जाना चाहती है। हम कहना चाहते हैं हम लंबे संघर्ष के लिए आए हैं। संघर्ष जितना भी लंबा होगा वो लोगों के हक में होगा, क्योंकि जितना लंबा संघर्ष होगा लोगों में उतनी जागृति आती है। हम ये बताने में सफल हो गए हैं कि अकेले पंजाब के किसान का ये संघर्ष नहीं है, आंदोलन उनका अकेले का नहीं है, पूरे देश की लड़ाई है। पूरा देश एक साथ हो तब ये लड़ा जाएगा और ये बिल रद्द करवाए जाएंगे। कल भारत बंद का आह्वान है, उसकी क्या रणनीति रहेगी आपकी? भारत बंद के लिए हम सभी देशवासियों को, सभी जथेबंदियों को, सभी संगठनों को, ट्रांसपोर्टरों को, हर को ये अपील करना चाहते हैं कि इसको पूरी तरह सफल बनाने के लिए आप अपने घरों से आंदोलन में भाग तो ले, लेकिन अपनी जो जरूरी कामकाज है
उस उनको एक दिन के लिए रोक दें ताकि जो आपको रास्ते में मतलब मुश्किल ना हो। अगर सरकार इन आंदोलनों में किसी भी प्रकार की हुल्लड़बाजी करवाती है तो उस पर भी पूरा ध्यान रखा जाए ताकि जो ये आंदोलन हमारे तार पीट ना हो सके। इसलिए संयम बनाकर शांतमयी से आंदोलन संपन्न किए जाएं। 9 दिसंबर को दोबारा से मीटिंग है, क्या उम्मीद लगती है सरकार आपकी बात मानेगी? बात तो चलती है उम्मीद से ही, भरोसे पे उम्मीद से संसार चलता है, लेकिन जैसा सरकार का रवैया है हमें ये लग रहा है आंदोलन और लंबा जाएगा, क्योंकि सरकार अभी नियत से ठीक नहीं, नियत और नीति में दोनों में खोट है। बहुत आपकी। हाँ जी। तो आपने भी समर्थन देने का ऐलान किया है, हाँ जी। क्या कहेंगे? ऐसा है, जो किसानों के साथ हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उनके किसानों को समर्थन देने में हमारी दिल्ली की जितनी भी टैक्सी यूनियन है वो सारी की सारी समर्थन देने के लिए बिल्कुल यहाँ पे उपस्थित हुई है स्पेशली आज, और सारे तन मन धन से पूरा समर्थन देने के लिए तैयार है। हमारी 5 यूनियन है, दिल्ली स्टेट टैक्सी कोऑपरेटिव थ्रिफ्ट एंड सर्विस सोसाइटी, जिसके 20,000 मेंबर हैं, और इन प्रवाहन पंचायत संजय जी आए हुए हमारे साथ, बलवंत भुल्लर जी हैं, बॉबी जी हैं, ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की तरफ से, और कम से कम हमारे पास जो कुल गाड़ियों की पूरे इंडिया के है वो 4,42,000 गाड़ियाँ हैं रजिस्टर्ड। तो सब लोगों का हमारे को समर्थन है। 51 यूनियन है हमारे साथ, 51 यूनियन का समर्थन हमारे पास है। ये हम सारा प्रोग्राम जो है यहाँ पे हमने लंगर भी लगा रखा हमारी टैक्सी यूनियन की तरफ से, और इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन ने मिलकर यहाँ पे लंगर लगाया हुआ है। जितने दिन से ये किसानों का आंदोलन चल रहा है उसी दिन से हमारा लंगर भी चल रहा है। तो हम किसानों के साथ हैं हमेशा, और किसानों के साथ रहेंगे। पूरी तरह से चक्का जाम का ऐलान किया है? पूरा चक्का जाम रहेगा किसानों के साथ, जैसा किसान आदेश करेंगे वैसा बिल्कुल उनके साथ ही वैसे होगा। शांति को आप क्या कहेंगे इस बारे में? सर हम ट्रांसपोर्टर तो बाद में है, किसान पहले है। हम भी किसान के बेटे हैं। हम पहले खेती करते थे, खेती करके कुछ पढ़ चुके, आप यहाँ आ चुके। जो हमारे घर का दर्द है ना वो हमारे से सहन नहीं हो रहा। देखो, ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस ने सबसे पहले स्ट्राइक लॉन्च की है, उसके बाद दिल्ली की जितने भी 51 यूनियन हमारे साथ सारे प्रधान खड़े हैं, दिल्ली के सारे मौजूदा आदमी आए हैं। जब कल सबसे पहले ट्रकों की हड़ताल हो रही है और उसके बाद में बसों की हो रही है, 90 लाख ट्रक है जो ऑल ओवर इंडिया के, जो एकदम रुक जाएंगे, चक्का जाम हो जाएंगे। हमारी दिल्ली के अंदर कम से कम 4.5 लाख टैक्सी है जो कि एक यूनियन के साथ जुड़ी। बाकी जो अदर ओला उबर है वो तो अलग केस है, कुछ भी है। पर जो आज अन्याय हो रहा, पहले गल घोटा गया, बंदे को खेती के अंदर एक बंधुआ मजदूर बनाया गया। जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं MSP हम लिखत में दे देते हैं। आप देखो हिमाचल में दी ना लिखत में, वहाँ सेब 25 से 30 रुपये किलो बिक रहा, वही सेब दिल्ली के अंदर बिक रहा है 150 रुपये क्विंटल, 150 रुपये किलो। और वही चीज़ होएगी, आप बड़े रिलायंस के मॉल के अंदर जाओ। आज मैं आपको एक सैंपल देना ले आना भूल गया घर से। रिलायंस के मॉल के अंदर आज जो 1 किलो आटा है 135 रुपये किलो बिक रहा है, और हमारे आम चक्की से आटा लेने ले आओ 2530 रुपये बिक रहा है। आज अगर हम समर्थन नहीं देंगे, इन्होंने जो बदनाम किया किसान नहीं है, ये खेती से जुड़े हुए, धरती से जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। आज आप देखो, जहां मोदी जी का नाम चल रहा था, गुजरात से किसान आ रहे हैं, कर्नाटका से आ रहे हैं, बिहार से आ रहे हैं, जम्मू कश्मीर से आ रहे हैं, तमिलनाडु से आ रहे हैं, और अपना मजदूर यूनियन ने समर्थन दे दिया, हाई कोर्ट के वकीलों ने दे दिया। देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी से हम यही गुजारिश कर रहे हैं, सरकारों का काम होता है रोड बनानी, जनता का ध्यान रखना। यहाँ आप अभी देखो, सरकारों ने कितने कितने बैरिकेड लगा रखे हैं, तारे लगा रखी है, रोडें बंद कर रखी है, पर किसान से कोई बात नहीं कर रहा। क्या ये गुलाम है? क्या सरकार का जो रुख है उसके बारे में क्या कहना है? सरकार का रुख बहुत ही घटिया रुख है। अगर सरकार का रुख होता तो सरकार इतना ड्रामा रच रही है, स्पेशल पार्लियामेंट बुला के इस बिल को दोबारा से संशोधन कर दे, पास कर दे। ये जो चोरी के रास्ते किया है, देखो बाहर की गवर्नमेंट है, कोरोना के अंदर फंडिंग दे रही है। हमारे देश में क्या हो रहा है, इंसान को मारा जा रहा है। कोरोना काल के अंदर चोरी रास्ते से ये बिल पास किया। क्या कल विज्ञान भवन में मीटिंग हुई है, जो खेती मंत्री वो बोल नहीं रहा, जो रेलवे मंत्री है वो बात कर रहे हैं। रेलवे का तो कोई रोल ही नहीं है। इसलिए सरकार का जो असल मोटिव है वो है नहीं। सरकार ने कल लोगों को, किसानों को इतना बेवकूफ़ बना दिया। देखो, प्रधानमंत्री जी ने सुबह अपने निवास पे बंदों को बुला लिया, मंत्रियों को, लोगों को भाषण दवा दिया भी आज प्रधानमंत्री जी अपने हाथ में गेम ले रहे हैं, कुछ ना कुछ करेंगे। पर वही मुद्दा हुआ, शाम को कोई भी फैसला नहीं हुआ। अगर सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। आज ये यहाँ पे रोक के बिठा रखे हैं, क्या सरकार इनसे बैठ के, अगर गलती हुई है सरकार से, जो बंदा काम करता है उससे गलती होती है, सरकार काम कर रही है, सरकार से गलती हो सकती है, पर सरकार उसको बिल को कैंसिल करके नया बिल ले आ सकती है। पर सरकार चाहती नहीं है।
सरकार जैसे हम थर्मामीटर लगा के बुखार चेक करते हैं ना, सरकार किसानों की सहनशीलता देखने चाहते हैं। अब बड़ी गिनती में दिल्ली के जो भी ट्रांसपोर्टर है, पहले किसान थे आज ट्रांसपोर्टर है, आज दोबारा ये किसानों को समर्थन देने आए। कल से हमारा एक दिन का चक्का जाम है, आज शाम को मीटिंग है। अगर हल नहीं निकला तो हम लंबे समय के लिए किसानों के साथ चक्का जाम करके चरस्तों में, चौराहों पे, चौकों पे जाके बैठेंगे, चौक जाम करेंगे, पूरा दिल्ली जाम कर देंगे हम। किसान आंदोलन को कानून किसके लिए बनाया गया? एक मिनट जी, कानून किसके लिए बनाया गया? किसानों के लिए ना। जब किसान ही बोल रहे हैं कि मुझे ये कानून की ज़रूरत नहीं है, तो ज़बरदस्ती क्यों कानून को थोपा जा रहा है? किसान तो बोल रहा है मुझे ज़रूरत नहीं, प्रधानमंत्री जी बोल रहे कानून बहुत बढ़िया है, कृषि मंत्री जी बोल रहे कानून बहुत बढ़िया है, जितने बीजेपी के मंत्री सब बोल रहे बढ़िया है। लेकिन अगर बढ़िया है तो किसानों को बढ़िया क्यों नहीं लग रहा? मैं किसान हूँ, मेरे को नहीं पता कि कौन सा कानून मेरे लिए बनना चाहिए। क्या कम से कम सरकार को कानून बनाने से पहले उन लोगों से जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है उनसे पूछना जरूरी नहीं था? कम से कम अगर सरकार इतना अपना दिखाती, जो अपना नॉलेज दिखाती कि कानून बनाने से पहले किसानों से बात पूछी जाती, तो ये नौबत ना आती, इतने लाखों लोग सड़कों पे ना होते, छोटे छोटे बच्चे, औरतें, सब किसान, बुजुर्ग, माताएं, कितने किसान शहीद हो चुके हैं। उन किसानों की जिम्मेवारी किसकी है? मोदी जी की है। लेकिन मोदी जी को तो अपने मन की बात याद है, उनको दूसरे के मन की कोई चिंता नहीं, उनको सिर्फ अपने मन की बात याद रहती है, दूसरे के मन की बात सुनना ही नहीं चाहते। क्योंकि इधर किसान आंदोलन चल रहा है, उधर वो वाराणसी में बोल रहे जी कानून बहुत बढ़िया है, लोगों को बहकाया जा रहा है। क्या सिर्फ 3-4 आदमियों को ही पता है पूरे इंडिया में क्या अच्छा है क्या बुरा है? बाकी दुनिया को नहीं पता। जो किसान पूरे दुनिया को, पूरे लोगों को, पूरे देश को अन्न दे रहा है, पूरे देश के लिए काम कर रहा है, उसको अपनी चीज़ों के बारे में नहीं नॉलेज। ये मोदी जी की बहुत अड़ियल रवैया है। मेरी बेनती है मोदी जी से कि कृपा करके किसानों को, जवानों को ना उकसाया जाए, ये कानूनों को वापस लिया जाए और जल्दी से जल्दी किसान भाइयों को उनके घर जाएं, वो अपना काम धंधा देखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੀਐਸਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਧਮਾਨ ਅਡਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਤਿੰਨ ਫੁੱਲਾ ਇੱਥੇ ਕਫਾਫਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ नो फार्मर्स नो फूड, वी आर फार्मर्स नो टेररिस्ट, ये एक संदेश देने के लिए किसानों का ही नहीं रहा, इसमें खिलाड़ी, सिंगर, जो गायक है पंजाब के चाहे हरियाणा के, वो भी इसमें आ चुके हैं किसानों को पूरी तरह से अपना समर्थन देने के लिए। अब देखना होगा कि सरकार अपने रुख पर कितना कायम रह पाती है। दिल्ली के सिंगू बॉर्डर से बिस्पाल राणा, नमस्ते भारत के लिए सभी दर्शकों से गुजारिश कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।